हेलो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है द लास्ट टॉपिक ऑफ द हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन उसका, वो है आपका टाइप्स ऑफ ओस्मोसिस, या जिसको हम कहते हैं परासरण के प्रकार। परासरण कितनी तरीके का होता है बेटा? वैसे तो परासरण की जो बहुत तरीके की आपकी टर्म्स रिलेटेड होती हैं, लेकिन अगर मेनली हम देखेंगे परासरण के टाइप्स कितने तरीके का होता है, तो वो आपका 2 तरीके का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है बेटा? पहला होता है आपका अंतः परासरण यानी कि एंडोओस्मोसिस, और सेकंड होता है बाह्य परासरण यानी कि एक्सोओस्मोसिस। अब इनको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, समझते हैं। चलिए आगे इसको। सबसे पहले बच्चों हम लोग आ गए अंतः परासरण पे, यानी कि एंडोओस्मोसिस क्या होता है। देखिए बच्चों, कभी कभी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट बचपन से पढ़ते आ रहे हो साइंस के, तो उसमें एक 2 एक्सपेरिमेंट बहुत पढ़े होते हैं हम लोगों ने। जैसे कि कल हम लोग आप लोगों को एक बता रहे थे कि हम लोग जो क्या नाम है, चने भिगोते हैं, राजमा भिगोते हैं, है ना, और या फिर क्या करते हैं, आप किशमिश को पानी में डाल दो। ठीक है, किशमिश का क्या होता है, बेसिकली आपका सूखा हुआ अंगूर ही किशमिश बनती है। आप किशमिश को आप पानी में डाल दो, और पानी में डाले रहने दो, काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दो, एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स। तब फिर क्या होता है, या मोर देन इससे लग सकता है, टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, तो वो फिर बाद में फूल जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, पानी चला जाता है, और फूलने के बाद में वो क्या करती है, आपका ये जो रिएक्शन होगी ये एंडोस्मोसिस कहलाती है। रीज़न क्या होता है बेटा, इसे हम एंडो ही क्यों कहते हैं? क्योंकि चना भिगो रहे हैं आप, या दाल भिगो रहे हो आप, या फिर राजमा भिगो रहे हो, या किशमिश भिगो रहे हो, ये सब आपकी जो होते हैं सूखे हुए होते हैं। और जब भी हम इनको भिगोते हैं तो इसमें बाहरी तरफ से, है ना, पानी में भिगोया आपने, बाहर से पानी अंदर की तरफ जा रहा है, उसका जो मूवमेंट या डायरेक्शन जो है उसका मूव करने का, वो आपका जो उसमें चीज़ पड़ी हुई है उसके अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको एंडोओस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि पानी, यानी जो विलायक है आपका, बाहर से एसपीएम के बाहर की साइड से किसी चीज़ के अंदर की तरफ जाएगा, तब इसको हम एंडोओस्मोसिस कहेंगे, या अंतः परासरण कहेगा, यानी कि बाहर से अंदर की ओर कणों का, विलायक के कणों का मूवमेंट। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई टिपिकल वाली इसमें बच्चों बात नहीं। नेक्स्ट हम समझते हैं बेटा एक्सोओस्मोसिस, या फिर बाह्य परासरण किसे कहते हैं। इसके लिए यहाँ पे बहुत प्यारा सा क्या नाम है, प्रैक्टिकल कर सकते हो, अपने घर पर ही कर सकते हैं आप लोग। अंगूर लेंगे आप, अंगूर का दोनों में होता है, देखो एंडोस्मोसिस में भी होता है और एक्सोस्मोसिस में भी होता है। उसमें हमने किशमिश लिया था, इसमें हम अंगूर लेंगे। अंगूर लेने के बाद उसको बहुत ही गाढ़े चीनी और नमक के घोल में डाल देते हैं। अंगूर को आपने गाढ़ा चीनी नमक का घोल बना लिया, उसके अंदर अंगूर को डाल दिया, डाल के उसको छोड़ दिया, और उसके बाद में फिर क्या होता है, जब उसको आप छोड़ देते हो तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, जो अंगूर के अंदर का जो सॉल्यूशन था, देखिए अंगूर को कभी आप खाते हो तो देखा होगा, उसके अंदर लिक्विड होता है, सॉल्यूशन होता है, फ्रक्टोज जो जिसे कहते हैं हम। तो उसके अंदर का जो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि बाहर की कंसनट्रेशन आपकी हाई है, उसके अंदर का सॉल्यूशन बाहर की तरफ आ जाता है, जो नमक चीनी का घोल था, और उसकी वजह से अंगूर सिकुड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ मूवमेंट कहाँ हुआ, यहाँ अंदर जो आपका सॉल्यूशन था उसका मूवमेंट बाहर की तरफ हुआ, किसी चीज़ के अंदर से बाहर की तरफ हुआ, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेटा बाह्य परासरण या फिर एक्सोओस्मोसिस। तो बच्चों आपको एंडोओस्मोसिस और एक्सोओस्मोसिस समझ में आ गई होगी। किसी भी चीज़ का आपका जो सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट बाहर से अंदर की ओर होगा तो अंतः परासरण, और अंदर का मटेरियल बाहर की तरफ जा रहा है देन बाह्य परासरण, यानी कि एक्सोओस्मोसिस आपका होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टर्म है बेटा आपकी विसरण, यानी कि डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न कैसे होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है? देखिए डिफ्यूज़न आप किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। डिफ्यूज़न जो होता है बेटा, किसी भी आप विलय को विलायक में घोल दो। लाइक आपने क्या किया, ये जो आप ड्राइंग बचपन में सबने करी होगी बच्चों, तो उसमें क्या होता है, आप कलर जो आपके ड्राई कलर आते हैं ना, उसको आप पेस्ट बनाते हो, पहले टिक्की वाले इस टाइप के कलर भी आते हैं आपके, तो उसमें आप क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर लेके उसको घोलते हैं। अभी आप मान लीजिए एक कलर का टुकड़ा आपने पानी के मग में डाल दिया, ठीक है, तब क्या होगा, तब आपके जो कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, कलर क्या हुआ, कलर यहाँ पे सॉल्यूट हो गया, यानी कि विलय हो गया। कलर के जो मॉलिक्यूल हैं वो धीरे 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 पूरे पानी में घुलते रहेंगे, और तब तक घुलेंगे जबकि पूरा पानी एक सा नहीं हो जाता। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर विलय के अणु ने मूवमेंट किया, और कहाँ पर किया, विलायक के अणुओं के बीच में मूवमेंट किया, और उसके बाद में एक जैसा सॉल्यूशन बना दिया। तब इस रिएक्शन को हम कहते हैं विसरण।
विसरण का आपका देखिए, पहली चीज़ तो इसमें विलय आपका जो ओस्मोसिस था उसमें आपका विलायक के अणु मूव कर रहे थे, इसमें आपके विलय के अणु मूव करते हैं विलायक के अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन एक सा बनता है। तो इसको और करते किधर को है, अधिक से लो की तरफ, क्योंकि आपकी जो टिक्की थी, कलर की टिक्की थी, वो गाढ़ी थी। या आप जैसे मान लीजिए विसरण में और क्या हो सकता है, विसरण में आप जैसे घर में अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाते हो तो वो बहुत सॉलिड आपके पास कंटेंट होता है, यानी कि आपकी धूपबत्ती सॉलिड जैसी होती है, बहुत मोटी होती है। जब आप उसको जलाते हैं तब क्या होता है, डायरेक्ट एयर के अंदर आपकी उसकी खुशबू फैलनी, यानी उसका धुआं मिलना शुरू हो जाता है। ये भी एक तरीके का आपका विसरण होता है। ठीक है, विसरण का मतलब आपका होता है कि डार्क कंसंट्रेशन से, यानी कि हाई कंसंट्रेशन जो है उससे लो की तरफ मॉलिक्यूल मूव करेंगे। और किसके मॉलिक्यूल मूव करेंगे, हमेशा विलय के। परासरण में आपके विलायक के अणु मूव करते हैं और विसरण में आपके विलय के अणु मूव करते हैं। बस इतना सा ही आपका अंतर है। और विलय को हम किस तरीके से अभी आगे इसकी डेफिनेशन में आप लोगों को और करवा देते। देखिए, इसको अगर हम समझेंगे विसरण को तो किस तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हो, किसी विलय को विलायक में घोलने पर, ठीक है, किसी विलय को विलायक में घोलने पर विलय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करके समांगी विलयन बनाते हैं। यह क्रिया विसरण कहलाती है। यानी कि आपने किसी भी चीज़ को किसी भी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व किया, अब जिसको डिज़ोल्व किया वो आपकी हाई कंसंट्रेशन वाली थी, क्योंकि वो गाढ़ी होती है, उसको आप घोल रहे हो, तो वहाँ से आपके कण क्या होते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करते हैं। और जब तक मूव करते हैं जब तक आपका समांगी विलयन यानी कि होमोजेनस सॉल्यूशन नहीं बन जाता, यानी कि उसमें फिर आप जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसको अलग अलग नहीं कर सकते। आप कलर की टिक्की को और पानी को फिर अलग नहीं कर सकते, वो अगर मिक्स हो गए तो मिक्स हो ही जाएंगे, फिर आप उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर आपने अगरबत्ती या धूपबत्ती जला दी, आपका धुआं मिक्स हो गया, तो आप वापस उसको ला के धूपबत्ती में इकट्ठा नहीं कर सकते हो। यही चीज़ आपकी विसरण कहलाती है, यानी कि डिफ्यूज़न। इसमें एक चीज़ और है बेटा, एक तो इसके अणु खुद ही घुलते हैं, आपको उसे चम्मच से हिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे धूपबत्ती आपने जला दी, वो खुद ही मूव करते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका होता रहता है। या फूल होते हैं, फूल की खुशबू जो मिलती है वातावरण में, ये तो सबने सूंघी होगी, कहीं पेड़ लगे हैं, कहीं से निकल के जाओ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो वो फूलों की खुशबू अपने आप ही आपकी एटमॉस्फेयर में डिज़ोल्व हो रही है, तो वो भी आपका क्या होता है, वो आपका डिफ्यूज़न होता है इस तरीके से। ठीक है, तब इसको हम बोलते हैं बेटा डिफ्यूज़न। तो बच्चों, विसरण आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इवन ये भी होता है, कहीं से निकल के जाओ तो खुशबू के साथ कहीं हमें बदबू भी मिलती है, यानी कि बैड स्मेल जैसे हम कहते हैं, कहीं कूड़ा पड़ा हो, वहाँ की बिल्कुल मतलब नेगेटिव सी ऑर्डर हम लोगों को, कि नाक बंद करके हम लोग निकलते हैं कि छी कितनी स्मेल सी आ रही है। ये सब जो फैलती हैं वातावरण में, मिक्स हो रही हैं चीज़ें, अपने आप जो उसके अणु मॉलिक्यूल जो है रोटेट करते रहते हैं, तो इसको हम लोग विसरण कहते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं बच्चों। चलिए, अब पहले हम इसको अंतर को पढ़ते हैं, इसके थ्रू आप समझ लोगे दोनों का अंतर क्या है। देखिए, परासरण और विसरण में अंतर मैं आप लोगों को अब बता दूँ, पता होना चाहिए आप लोगों को परासरण और विसरण में अंतर क्या क्या होता है। देखिए, पहली चीज़ होती है आपकी जो ऑस्मोसिस होता है, यानी कि परासरण होता है, उसमें जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं हमेशा लो कंसंट्रेशन टू हाई मूव करते हैं। परासरण के अंदर पहली चीज़ होती है, जो इसके मॉलिक्यूल होंगे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, और विसरण में क्या होगा, विसरण में आपके जो होते हैं वो हाई से लो की तरफ मूव करते हैं। अगर हमारा विसरण होगा तो हाई से लो की तरफ हमारे मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं। परासरण में क्या होता है, परासरण में आप लोगों ने पढ़ा है, परासरण में आपका SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपके विलायक के अणु मूव करते हैं। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही आपके विलायक के अणु मूव करते हैं। और इसमें क्या होता है, आपका विसरण में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती। विसरण में आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कोई भी भूमिका नहीं, कोई भी रोल नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे होती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या है, नेक्स्ट चीज़ है आपकी कि परासरण जो होता है बेटा, जो ऑस्मोसिस हम लोग पढ़ते हैं, जो ऑस्मोसिस हम लोग पढ़ते हैं बेटा, मोस्टली वो आपका जो होता है सॉल्यूशन के अंदर ही होता है। उसके लिए हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए होता है। जैसे हमने चने भिगो दिए, ठीक है, राजमा भिगो दिए, तो भिगोएंगे तभी होगा, नहीं भिगोएंगे तो ये नहीं होगा। ठीक, लेकिन विसरण जो होता है, जैसे हमने बताया धूपबत्ती जला दी, या फूल है तो उनकी खुशबू आ रही है, या कहीं कूड़ा पड़ा है तो उसकी बैड स्मेल आ रही है, रोड पे आप लोग जाते हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, चीनी मिल की गंदी सी स्मेल आप लोगों ने देखी होगी। ये अपने आप ही मतलब सेल्फ ही होता है, इसको आप ज़रूरी नहीं कि आप इसको करें, ये सेल्फ से ही होता है, अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे फूल महक रहे हैं, कूड़े की बैड स्मेल आ रही है, या किसी और चीज़ से बारिश पड़ती है तो पहली बार मिट्टी की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, वो भी आती है। ये सब चीज़ें अपने आप एटमॉस्फेयर में होती हैं, इस पर हम लोगों का कंट्रोल नहीं होता। और ये जो होती हैं ये हमारी
स्वीट अपने आप से होने वाली चीज़ें ये ही विसरण के थ्रू होती हैं। तो इसके लिए ये कहाँ हो सकती हैं, जाहिर सी बात है ये सॉल्यूशन में भी हो सकती हैं, गैसों में भी हो सकती हैं। तो मैंने बच्चों आपको परासरण और विसरण के अंदर अंतर आप लोगों को बता दिए। एक चीज़ और बेटा, परासरण का जो रिएक्शन होती है उसको अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो वो स्टॉप भी हो सकती है और रिवर्स भी हो सकती है। मैंने आप लोगों को बताया था, उसको स्टॉप करने के लिए परासरण दाब लगाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। और ये रिवर्स भी हो सकती है, जैसे हमने बताया था कि अंगूर को आप नमक चीनी के पानी में डाल दो, वो सिकुड़ जाएगा और वापस से किशमिश बन जाएगी। जब किशमिश को आप वापस से उसमें कर लो, पानी में डाल दो, फूल के फिर से अंगूर की शेप ले लेगी। तो वो ये चीज़ें हमारी दोबारा से, जैसे आपने दाल भिगो दी, आपको नहीं बनानी है गई थी, फिर आप क्या करते हैं, उसको निचोड़ के फिर सुखा देते हैं, ठीक है, तो वो अगेन से फिर आपकी यूजेबल हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो चीज़ें, या तो आपका ऑस्मोसिस जो होता है पहली चीज़ तो रिवर्स भी हो सकता है और उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन जो विसरण होता है, डिफ्यूज़न जो प्रोसेस होता है बेटा, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, ना ही वो अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि चीनी बन रही तो स्मेल निकल के आ गई एटमॉस्फेयर में, तो आप वापस स्मेल खींच के चीनी के अंदर डाल दो कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये हो गए बच्चों आप लोगों के परासरण और विसरण में अंतर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ेदार सा चीज़ है। अगर आप लोग इसको समझो आराम से, बहुत इजीली समझ में भी आता है और मज़ा भी आता है इसको करने में, है ना। तो चलिए ये हो गया आपका इसमें। अब कुछ टर्म्स हैं बेटा परासरण से संबंधित, कुछ महत्वपूर्ण अपने रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो वो क्या क्या होती है, चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसकी टर्म्स। देखिए बेटा, हम लोगों की जो टर्म्स हैं, जो हमने कहा था हमें पढ़नी है परासरण से संबंधित, वो कुछ ये हैं हमारी। पहली है आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस का उल्टा। रिवर्स, आप लोग रिवर्स गियर आप लोग जानते होंगे। रिवर्स गियर का मतलब जब हमें गाड़ी बैक करनी होती है तब हम उसमें रिवर्स गियर लगाते हैं, तो ऐसे ही रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। सेकेंड आपका आइसोटोनिक यानी कि समपरासरी विलयन, देन आइसोपियोटिक यानी कि समदाबी विलयन, फिर लास्ट है हमारा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बहुत इजी टर्म्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स भी हैं, इनके बारे में हम लोग अब पढ़ लेते हैं कि ये किस किस तरीके से आपकी होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आ जाते हैं कि आपकी जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ये कैसे होती है और क्या होती है। देखिए बेटा, सबसे पहली चीज़ रिवर्स ऑस्मोसिस जो होती है वो होती कौन सी कंडीशन में है। पहली चीज़, आपका जो परासरण दाब होता है, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर जितना आपका है उस सॉल्यूशन का, उससे ज़्यादा उस पर प्रेशर लगाना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पे, तब क्या होगा, जो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर किस में होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उससे ज़्यादा अगर आपने प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया तो आपके सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। और क्योंकि ये क्रिया फिर क्या होती है, परासरण के अपोजिट डायरेक्शन में होने लगती है, इसीलिए इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों को। विपरीत दिशा में होने वाली क्रिया, परासरण की क्रिया अगर परासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होने लगे तब इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, कोई इसमें आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है। आराम से समझो इस चीज़ को, आराम से समझोगे बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, सेकेंड ले लेते हैं हम यहाँ पे समपरासरी विलयन, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। समपरासरी विलयन जो होते हैं बेटा आपके, वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके आपका जो क्या नाम है, परासरण दाब समान होते हैं। वो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर समान होते हैं उनको ही हम समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी मीन्स, समपरासरी का मीन्स होता है कि इन सॉल्यूशंस के परासरण दाब जो हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम होगा, लेकिन कौन सी कंडीशन में होगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जिन सॉल्यूशन का परासरण दाब समान होता है समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, बहुत इजी सा है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो। थर्ड वाले पे आते हैं बेटा आप हम लोग कि थर्ड वाला है हमारा समदाबी विलयन या आइसोपियोस्टिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। वही कंडीशन आपकी समान ताप पर, लेकिन यहाँ पर हम समदाबी की बात कर रहे हैं, तो समान ताप पर जिन सॉल्यूशन के वाष्प दाब समान होते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, आराम से समझना। देखिए समपरासरी में क्या हुआ, समपरासरी, परासरी परास से लो, परास से क्या होगा, परासरण दाब समान होगा आपका। ठीक, समपरासरी में परासरण दाब आपका समान होने वाला है। समदाबी में क्या होगा, समदाबी में आपका वाष्प दाब समान होगा। वो सॉल्यूशन जिनका समान ताप पर वाष्प दाब समान होता है वो आपके समदाबी सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है,
तो समपरासी विलयन जो होते हैं, और एक चीज़ और नोट करनी बेटा इसमें, जो समपरासरी विलयन होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो भी समदाबी हो सकते हैं। ठीक है, समपरासी विलयन भी समदाबी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समपरासरी है तो वो समदाबी नहीं होगा, मे बी पॉसिबल आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी आपके समदाबी विलयन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वाष्पदाब अगर समान हो गए तो वो समदाबी विलयन में आ जाते हैं। ठीक है, तो 3 तो बेटा आपको टर्म समझ में आ गई। अब लास्ट टर्म है आपकी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये किस कंडीशन में होता है? देखिए, मान लीजिए आपने 2 सॉल्यूशन मिला दिए जो कि आपके एक सेम टेम्परेचर पे हैं। एक पहली चीज़ तो आपको टेम्परेचर मोस्टली सेम रखना है। ठीक है, समान ताप पर आपने 2 सॉल्यूशंस को ऐड कर दिया। अब इन 2 सॉल्यूशन में देखिए हमेशा क्या होता है, जब हम 2 सॉल्यूशन को आपस में मिला रहे होते हैं तो उसमें हमेशा एक हाइपर होता है, दूसरा थोड़ा हाइपो होता है। यानी कि एक जो होता है आपका उसका परासरण दाब अधिक होगा, तो जिसका परासरण दाब बेटा अधिक होगा उसको हम हाइपरटोनिक कहेंगे, और जो दूसरा विलयन जिसका परासरण दाब कम होगा उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपर का मतलब आप लोग जानते हो, हाइपर यानी कि बीपी हाई जो कहते हैं, तो हाइपर का मतलब ही होता है कि चीज़ एक्सेस होना, ज़्यादा होना। ठीक है, तो समान ताप पर 2 विलयन अगर हम लेते हैं तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन कहते हैं, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसको हम अल्प परासरी या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इस तरीके से हमारा ये हो गए बेटा आज के टॉपिक्स हमारे कंप्लीटेड। आप लोगों को कहीं अगर समझ में ना आए बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, कोई चीज़ ऐसी जो आपको लगता हो कि मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, या आप चाहते हो कि 1 टाइम मोर मैं आपको बताऊँ, तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया है। और अदर देन आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपकी सॉल्यूशन बिल्कुल करके दूँगी। आप करिए, इसको ट्राई करिए, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। जो कोशिश करने वालों की ही जीत हमेशा होती है। तो आज का चैप्टर हमारा बेटा कंप्लीट हो रहा है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।